हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी का पोएम का समरी नो मेन आर फॉरल। इसका मैं आप लोगों को पोएम भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब समरी करने वाली हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ समरी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग समरी लिखते हैं तो हम लोग तीन चीज़ का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि बताया जाता है कि ये कौन सा पोएम है, इस पोएम को किसने लिखा है। उसके बाद में ये पोएम में आखिर ऐसा क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये पोएम में क्या है, उसका मेन, आप कहते हो ना कि मेन मकसद क्या है, वो पोइट पोइट जो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड वाला, तीसरा पॉइंट, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि एंड में हमारे जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं, लास्ट में वो क्या हमें सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, नो मेन आर फॉर एन पोएम रिटेन बाय पोइट जेम्स किर्क। तो यहाँ पे है जो ये पोएम नो मेन आर फॉरेन, जैसे कि इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है जेम्स किर्कअप ने, ठीक है। द पोइट वांट्स टू से दैट ऑल मेन आर इक्वल। पोइट यहाँ पे बता रहे हैं, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी मेन है वो सब क्या है, एक समान है, इक्वल है, ठीक है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। हम सभी लोग एक ही भगवान के, एक ही गॉड के बच्चे हैं। द सेम ब्लड फ्लोज इन एवरी ह्यूमन बॉडी। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के अंदर में जो ब्लड है, जो भी बहते हैं ब्लड, ठीक है, वो हर एक इंसानों के बॉडी में जो भी ब्लड है वो क्या है, सेम है। वी फील सेम पेन, प्लेजर, इमोशन एंड जॉय इन द सेम वे। और हम जितने भी ह्यूमंस है उनके अंदर जो भी पेन है, जो भी प्लेजर है, जितने भी इमोशंस है, जो भी खुशियाँ है, वो सारे के सारे वो एक ही किस्म के, एक ही तरह से वो लोग फील करते हैं। जैसे कि अगर वो रोते हैं, जैसे कि वो अगर सैड होते हैं तो वो रोते हैं, ठीक है। जैसे कि वो खुश होते हैं, किस तरह उनका खुश होने का तरीका है, सबका क्या है, एक समान है। द पोइट रिमाइंड अस ऑफ मेनी वेज इन विच वी ऑल आर द सेम। अब यहाँ पे पोइट जो है वो हमें याद दिलाएंगे कुछ ऐसे ऐसे तरीकों से जिससे हमें पता चले कि हाँ, हम सभी लोग सेम हैं। इन दिस पोएम इट एडवोकेट्स द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये जो पोएम है ये हमें एडवोकेट कर रहे हैं किस चीज को, इंसानियत के एकता को, ठीक है, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। इट इज एन एक्सलेंट पोएम गिवन ए ब्यूटिफुल मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है, ठीक है, जिसे हम, जो हमें मैसेज देते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स क्या है, बहुत ही मतलब क्या है, कहते हो ना कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही एकदम ही एक समान है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पोइट सेज दैट वी ऑल लिव इन द सेम अर्थ। पोइट कहते हैं कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम सभी लोग सेम अर्थ में रहते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स है। ऑल पीपल ब्रेथ इन ए सिमिलर वे। जितने भी पीपल है उनका सांस लेने का तरीका भी क्या है, सेम है। ऑल ह्यूमन बींग्स इंजॉय द सेम सन, एयर एंड वाटर। जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो इंजॉय करते हैं सेम तरीके से। अब क्या क्या इंजॉय करते हैं, वो सन को इंजॉय करते हैं, एयर को करते हैं, वाटर को करते हैं। अब वो चाहे कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, सबको एक समान सन दिखता है, एयर दिखता है, वाटर मिलता है उन्हें, ठीक है। सॉरी, एयर दिखता नहीं है, आई मीन एयर मिलता है उन्हें भी। ऑल पीपल हैव सिमिलर हैंड्स। अब सभी पीपल्स का क्या है, हाथ भी सेम है। एंड द लेबर डन बाय ऑल इज ऑल्सो सिमिलर। और जो वो लोग अपने हाथों से जो काम भी करते हैं वो भी क्या है, एक समान है, ठीक है। पोइट सेज दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। पोइट कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। दे आर ओनली सेपरेट फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। कहते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर अलग है तो किस वजह से, जो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर है, जो कंट्रीज के बीच में एक दीवार है, सिर्फ इसी वजह से वो लोग क्या है, अलग है। अगर एक कंट्रीज के बीच में एक दीवार ही नहीं होता है, एक बॉर्डर नहीं होता, तो कोई भी इंसान क्या होता, अलग नहीं होता। वो किसी भी अपने, किसी भी अनजान, मतलब किसी भी लोग को विदेशी नहीं कहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम के अंदर में अगर एक वॉल ना हो तो दो रूम को हम लोग एक
एक ही कहेंगे ना। लेकिन अगर दो रूम के बीच में सिर्फ एक वॉल आ जाए, एक दीवार आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रूम जो सेपरेट हो जाएगा, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि अगर एक मतलब कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्रीज नहीं होता ना, तो हमारे जो ये जितने भी लोग हैं वो क्या होते, एक समान ही अपने आप को सोचते हैं। बट सिर्फ ये एक कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज होने की वजह से हम सभी लोग एक दूसरे के कंट्रीज के लोगों को क्या समझते हैं, अलग समझते हैं खुद से। ऑल पीपल ईट सेम फूड। अब पॉइंट यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जितने भी पीपल्स हैं वो सेम तरीके से खाना खाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैव आइज विच रिमेन ओपन, वी आर अवेक एंड क्लोज वी व्हेन वी आर एस्लीप, अपॉन डेट वी लाई। कहते हैं कि हम सभी लोग एक समान खाना खाते हैं, हम सभी लोगों के पास आँख है जो सोते वक्त जो सोते वक्त बंद होते हैं और जगते वक्त खुलते हैं, ठीक है। और हम जितने भी लोग हैं वो एक ना एक दिन मरेंगे, और इसी अर्थ में क्या हमें दफनाया जाएगा, ठीक है। ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र। मतलब हम हर एक इंसान हम क्या होंगे, एक ना एक दिन इसी अर्थ में मरेंगे और हमारा यहीं पे इसी अर्थ में कब्र होगा। कंक्लूजन, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समरी आपके 4-5 मार्क्स की आती है तो इनफ है इतना, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या है कि एंड में हमारे पोइट क्या कह रहे हैं, हमसे कुछ सजेस्ट देना चाहते होंगे वे। In the end of the poem, poet says that we should protect our art. कहते हैं अर्थ, कहते हैं कि हमें अपने क्या करना चाहिए, हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट हेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाई से हेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो वो भाई कह रहे हैं, वो भाई सिर्फ इसे नहीं कि वो मेरा मतलब हम एक ही माँ से है, उसे वो भाई नहीं कह रहे हैं, वो कंट्रीज में जितने भी लोग रहने वाले हैं, इस अर्थ में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबको वो कह रहे हैं कि अपना ब्रदर समझो, ठीक है। तो वो ब्रदर जो भी कह रहे हैं वो कंट्रीज के हर एक लोगों को कह रहे हैं। इफ वी विल हेट अवर ब्रदर्स इट विल बी इक्वल टू हेटिंग अवर सेल्फ। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने ब्रदर से ही हेट करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने आप से हम खुद से हेट कर रहे हैं। We should remember that the fire and destruction of war contaminate the air in which we breathe. So, अब हमें हमेशा ये चीज़ का याद रखना चाहिए कि जो भी वार करते वक्त जो फायर जलते हैं, आग वाग जलते हैं, या जितने भी वार होते हैं वो सारे के सारे पोल्यूशन में एयर में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं ना। और उसी उसी चीज़ को, उसी हवा से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए भी तो हानिकारक है ना। हम अपने एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, हम अपने एयर को क्या कर रहे हैं, हार्मलेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो वी शुड नॉट पे एनी मोर अटेंशन, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना चाहिए। दोज हु टेल अस टू हेट अदर्स, अब जो भी हमें कहते हैं ना कि तुम इससे हेट करो, उनकी बातों को हमें बिल्कुल भी क्या करना चाहिए, मतलब अटेंशन नहीं देना चाहिए, एकदम अनदेखा करना चाहिए, ठीक है। बाय हेटिंग अदर्स वी लूज दियर लव, अगर हम किसी को हेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका प्यार को खो देंगे। सो रिमेंबर दैट वी शुड नॉट फाइट टू ईच अदर। सो इसलिए एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि याद रखो हमेशा कि हमें कभी भी किसी से फाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये समरी कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग इसे। सो थैंक यू सो मच।